नमस्कार दोस्तों, अगर आपका सपना भी आईएएस, आईपीएस या आईएफएस जैसे बड़े सिविल सर्वेंट बनने का है, लेकिन आपके मन में सवाल है कि आखिर यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। बहुत से छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, क्या यूपीएससी निकाल पाऊंगा? 12th के बाद कौन सा कोर्स चुनना चाहिए? कौन सी किताब पढ़ना चाहिए? प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में कैसे करूं? करेंट अफेयर्स कैसे पढूं? इस तरीके के सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको यूपीएससी की तैयारी का कंप्लीट रोड मैप मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूपीएससी के बारे में कि आखिर ये यूपीएससी होती क्या है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इस परीक्षा के माध्यम से देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठान पदों पर भर्तियां निकलती है, जैसे कि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर या आईआरएस ऑफिसर। इस तरीके के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले बड़े पदों के लिए यहाँ से जो है भर्तियां निकलती है। यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है। इसमें सबसे पहला होता है प्रीलिम्स, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जीएस पेपर, जिसे कि जनरल स्टडीज पेपर कहा जाता है। इसमें कुल 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं, जो कि 200 अंकों के होते हैं, यानी कि हर प्रश्न पर 2 अंक मिलते हैं और 2 घंटे का समय होता है। वहीं पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि एक गलत जवाब पर आपका 0.66 नंबर कटे जाते हैं। इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। वहीं पर जो दूसरा पेपर होता है वो सीएसएटी पेपर होता है, यानी कि जनरल सब्स्टिट्यूट का दूसरा पेपर। इसका पूरा नाम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यह पेपर आपकी प्रशासनिक क्षमता, तर्क शक्ति और निर्णय लेने की योग्यता के आधार पर इसके क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 80 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और यह प्रश्न पत्र भी 200 अंकों का होता है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर 2.5 नंबर दिए जाते हैं। 2 घंटे का यह भी पेपर होता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। और सबसे जरूरी बात, इस एग्जाम्स के कट ऑफ्स नहीं जोड़े जाते, लेकिन इसके 33% नंबर यानी कि 200 में से कम 66 अंक आपको लाना जरूरी होता है। यदि ये आप नहीं लाते हैं तो आप यहीं से यूपीएससी की परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, ग्राफ्स, चार्ट, परसेंटेज, टाइम और वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, पजल्स, तर्क शक्ति, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, दिशाओं के ज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी जैसे पैराग्राफ्स आदि सिलेबसों से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। इसके बाद होता है मेन एग्जाम। मेन एग्जाम्स में 4 अलग अलग तरीके की कैटेगरी होती है। 4 जीएस पेपर होता है, एक ऐसे से रिलेटेड एग्जाम होता है। वहीं पर ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप चुनते हैं उसके हिसाब से भी एग्जाम्स लिए जाते हैं। वहीं पर लैंग्वेज प्रिपेयर्स के भी एग्जाम्स होते हैं। इसके बाद फाइनल इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में पास होने पर और पहले के आपके 2 एग्जाम्स के टोटल नंबर्स के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। अब सवाल आता है हिंदी मीडियम्स वालों के लिए। हिंदी मीडियम वाले लोगों के मन में ये सबसे बड़ी धारणा होती है, या यूं कहे तो एक मिथ होता है कि बहुत से छात्र ये सोचते हैं कि हिंदी मीडियम के माध्यम से यूपीएससी की परीक्षा निकालना मुश्किल है। लेकिन सच्चाई यह है कि यूपीएससी भाषा नहीं है, इसमें उत्तरों की गुणवत्ता देखी जाती है। आपके आंसर में आपके तथ्य, आपका विश्लेषण, संतुलित दृष्टिकोण, ये सारी चीजें यदि मौजूद है तो भाषा कोई बाधा नहीं बनती। हर साल हिंदी माध्यम से भी आईएएस और आईपीएस बनते हैं, इसीलिए अपनी ऊर्जा भाषा पर नहीं, अपनी यूपीएससी की तैयारी पर लगाइए। अब सबसे पहले समझते हैं कि 12th के बाद आपको किस तरीके की तैयारियां और किस तरीके के रोड मैप फॉलो करना चाहिए ताकि यूपीएससी की तैयारी आसान हो सके। यदि आप अभी 12th पास कर चुके हैं या 12th के विद्यार्थी हैं, तो आपके पास तैयारी के लिए 3 से 4 साल का गोल्डन टाइम होता है। यूपीएससी किसी भी स्ट्रीम से निकाला जा सकता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका 12th में कौन सा स्ट्रीम है। आर्ट, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है तो आप यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। अब यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले 2 प्रमुख चीजों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले यूपीएससी एग्जाम्स के सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और प्रीवियस 10 ईयर के यानी कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स के लिए भी तैयारी शुरू कीजिए। यही आपकी तैयारी की बाउंड्री तय करता है कि आपको किस लिमिट में पढ़ना है। ऐसा ना हो कि जो एग्जाम्स में नहीं पूछा जा रहा है आप वो सारी चीजें पढ़े जा रहे हो। इसीलिए यूपीएससी का सिलेबस देखना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। बहुत से छात्र किताबों के ढेर में खो जाते हैं, लेकिन यूपीएससी उन टॉपिक्स से प्रश्न ही नहीं पूछता। तो सबसे पहले सिलेबस और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर ध्यान दीजिए। अब सवाल आता है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जाए। तो यूपीएससी के एग्जाम्स में क्लास 6 से क्लास 12 तक के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं।
जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। कुछ स्पेशल राइटर्स की बात करें तो लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री, सीजी लॉन्ग की जियोग्राफी और नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर्स जैसी बुक्स आपको मदद कर सकती है। वहीं इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की भी तैयारी कीजिए। ध्यान दीजिए कि ज्यादा किताबें नहीं ले, कम किताबें रखें, लेकिन बार बार उनका रिवीजन करें। यह आपकी सफलता में बड़ा सहयोग करेगा। वहीं पर अधिकांश छात्र जो पहला पेपर होता है उसमें जीएस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और सीएसएटी में फंस जाते हैं। अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि सीएसएटी के मार्क्स तो जुड़ने नहीं है। यदि सीएसएटी एग्जाम्स आपने पास नहीं किया तो आप आगे नहीं बढ़ पाते, इसीलिए आपको ये एग्जाम भी पास करना जरूरी है। इसीलिए लगभग रोज 30 मिनट सीएसएटी के लिए जरूर निकाले। इसमें आपको कंपैरिजंस, रीजनिंग और बेसिक मैथ्स की तैयारी करनी होती है। वहीं पर सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स, जिससे रिलेटेड सभी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आते हैं और सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है, हर छोटी छोटी खबर को रटने की कोशिश करना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। करंट अफेयर्स की थीम बेस्ड पढ़िए। उदाहरण के लिए अगर जुडिकल पेंडेंसी खबर में है तो सिर्फ खबर को मत पढ़िए, उस पूरे विषय को पढ़िए, उसका कारण, उसका प्रभाव, उसका समाधान और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। इस तरीके से आप विस्तार से पढ़ेंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और उस पर्टिकुलर करंट अफेयर से आए सभी क्वेश्चंस आप आसानी से हल कर पाएंगे। इसके अलावा रोज न्यूज़पेपर्स पढ़ा कीजिए। इसके लिए आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसी खबरें पढ़ सकते हैं। वहीं पर मौखिक तैयारी के साथ साथ राइटिंग पर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, जब तक आप लिखना शुरू नहीं करेंगे मेंस की तैयारी शुरू नहीं होगी। डेली 1 या 2 आंसर्स लिखें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मॉडल आंसर कंपेयर करें और लिखने की हैबिट डालें। जितना आप लिख लिख कर पढ़ेंगे उतना तेजी से आपके दिमाग में याद रहना शुरू होगा। वहीं पर अपने डेली रूटीन प्लान और टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। सुबह आधा से 1 घंटा न्यूज़पेपर और नोट्स पढ़ने पर लगाइए। दिन का समय कॉलेज और क्लासेस को दीजिए, वहां पर भी यदि समय मिले तो पढ़ने का प्रयास कीजिए। शाम में 3 से 5 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम बनाइए। वीकली और मंथली रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। इसके अलावा कुछ ऐसी गलतियों पर भी ध्यान दीजिए जो आपको नहीं करना है, जो कि यूपीएससी के विद्यार्थी अक्सर करते हैं। बहुत सारी बुक्स खरीद लेना, बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं, अपने कमरे को बुक्स से भर लेते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ाई करें। कम बुक रखिए लेकिन उनका रिवीजन बार बार करते रहिए। दूसरा कारण, सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देखना काफी नहीं है। मोटिवेशन वीडियो आपको कुछ समय के लिए हिम्मत जरूर दे सकता है, लेकिन जब तक आपकी तैयारी स्ट्रांग नहीं होगी, आपका बेस मजबूत नहीं होगा, आप यूपीएससी की परीक्षा क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए केवल मोटिवेशन वीडियो देखने के ऊपर निर्भर मत रहिए। वहीं पर करंट अफेयर्स को रट्टा मत मारिए, उसका पूरा थीम पढ़िए। उसके बारे में जितनी ज्यादा जानकारी आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आप आसानी से हल कर पाएंगे। वहीं पर सीएसएटी को इग्नोर मत कीजिए। कई विद्यार्थी मानते हैं कि इनके नंबर जुड़ते नहीं हैं, इसीलिए इस पर कम ध्यान देते हैं, लेकिन यहीं से परीक्षा के बाहर हो जाते हैं। वहीं पर लिखने की हैबिट रखिए, आंसर्स को लिख लिख कर देखिए। ये 5 आदतें आपको यूपीएससी के एग्जाम्स में बहुत मदद करेंगी। तो अब वीडियो के अंत में फाइनल सक्सेस फार्मूला पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि यूपीएससी कोई स्प्रिंट नहीं है, बल्कि यूपीएससी एक मैराथन है। यह सफल वही होता है जो कंसिस्टेंट रहता है, रोज पढ़ता है, रिवीजन करता है, प्रैक्टिस करता है, लिख लिख कर देखता है, लिमिटेड रिसोर्स के साथ मल्टीपल रिवीजन करता है और लगातार पढ़ाई करता है। वही विद्यार्थी यूपीएससी में सक्सेस होता है। तो अगर आपका सपना आईएएस आईपीएस बनना है तो आज ही शुरुआत कीजिए। परफेक्ट टाइम टेबल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट किताब, परफेक्ट टाइम टेबल कभी नहीं आता। आज जो भी आपके पास है उसी से शुरू कीजिए, क्योंकि अंत में वही लोग सफल होते हैं जो बीच रास्ते में हार नहीं मानते। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही एजुकेशनल कॉन्टेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।